अस्सलाम वालेकुम। एम्ब्रेसिंग सपोर्ट और एक नई वीडियो। और आज हम बात करने जा रहे हैं टखने और पाँव की, यानी एंकल जॉइंट एंड फुट। याद रखिए कि इससे पहले कि मैं आपको इसके ऊपर काम करने वाली ब्रेसेस से आगाह करूं, ये ज़रूरी है कि हम इसकी साख्त और इसके फंक्शन को हल्का फुल्का समझने की कोशिश करें। तभी हम समझ सकेंगे कि इसके ऊपर काम करने वाली ब्रेसेस की क्या अहमियत है और उनसे हम कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। एंकल जॉइंट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, टखने का जॉइंट, ये पिंडली को पाँव से जोड़ता है। और इसके लिए ये आपको दो हड्डियां नज़र आ रही होंगी। एक जो छोटी उंगली की तरफ की हड्डी है, इसको हम फिबुला कहते हैं। जो कि अंगूठे की तरफ की हड्डी है, इसको टिबिया कहते हैं। ये दोनों हड्डियां बिल्कुल नीचे आकर इस तरह से एक आपस में यूँ से जुड़ जाती हैं कि ये एक डीप सॉकेट बना लेती हैं, जिसके अंदर के पाँव की हड्डी आकर फिट होती है। पाँव की जो हड्डी यहाँ के फिट होती है, इसको टेलस कहते हैं। ये तीनों जॉइंट हड्डियाँ मिलकर एक जोड़ तो बनाती हैं, और लेकिन वो जोड़ अकेला ये काम पूरा नहीं कर सकता। उसके इर्द गिर्द उसका कैप्सूल होता है। कैप्सूल के ऊपर बहुत से लिगामेंट्स लगे होते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। फिर उन लिगामेंट्स के बाहर मसल्स होते हैं, और उन मसल्स के टेंडन्स जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो रस्सी नुमा टिश्यूज़ हैं जो कि पट्ठों या मसल्स को हड्डियों से जोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके एंकल को एक मैकेनिज़्म बना देती हैं, और जब उसके साथ हम पाँव भी का भी शुमार कर लें तो ये मिलके एक बड़ा मैकेनिज़्म बन जाता है। अब एंकल जॉइंट हमारे क्या क्या काम कर रहा है और उसके साथ फुट मिलके हमारे क्या क्या काम कर रहा है। सबसे पहले तो ये दोनों का मिला के हम मैकेनिज़्म समझें तो ये हमारा वज़न उठा रहे हैं, हमें हर कदम पे मदद कर रहे हैं। हम खड़े हैं या हम चल रहे हैं, या हम दौड़ रहे हैं, या हम चलते चलते घूम रहे हैं, या कि हम गैर हमवार सतह के ऊपर चल रहे हैं, हर वक्त एंकल जॉइंट और पाँव के जोड़ हरकत में होते हैं, हर वक्त मूव कर रहे होते हैं। इसने स्टेबिलिटी भी देनी है, यानी इसने मजबूती देनी है। इस जॉइंट का कमज़ोर होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और लेकिन इसको साथ साथ इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि ये हरकत को अलाउ भी करे। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, और क्योंकि इतना मूव करता है, इतना एक्सपोज्ड है, इसी वजह से पाँव के ऊपर अमूमन चोटें बड़ी कॉमनली लग जाती हैं। एंकल जॉइंट पे मसाइल बड़ी कॉमनली पैदा हो जाते हैं। मसाइल में क्या क्या शामिल हो सकता है? तो सबसे कॉमन आम अल्फाज, इसको मोच आ सकती है। मोच क्या है? पाँव मुड़ गया, दाएं को मुड़ गया, बाएं को मुड़ गया। और ये मोच के मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हल्की फुल्की मोच है, पाँव में हल्की सी दर्द हुई, वो ठीक होगी, लेकिन कई दफ़ा अंदर या बाहर मुड़ने की वजह से जो उसके ऊपर लगे हुए लिगामेंट्स हैं उनमें इंजरी आ सकती है। ये इंजरी के भी ग्रेड्स हैं, जो हल्की सोजिश से लेके टोटली बोन से टूट जाने वाली स्टेज भी होती है, और उसी के मुताबिक इसके सिम्टम्स भी होते हैं और इनके ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। मोच के बाद दूसरे नंबर पे जॉइंट का अनस्टेबल होना। मसलन कि इंसान पाँव रखता है, लेकिन उसको एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मेरा पाँव मेरे वज़न को सही से उठा रहा है। अनस्टेबल जॉइंट हो गया। जॉइंट के अंदर जो दोनों बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, अगर उनके अंदर कोई गड़बड़ हो जाए, कोई चोट की वजह से, किसी वजह से उसकी आपसी जंक्शन जो है वो कमज़ोर पड़ जाए, तो जॉइंट अनस्टेबल हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर सोजिश या वरम पैदा हो सकता है, जिसको हम उर्फ़ आम में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इसके जो मसल है उसमें इरिटेशन पैदा हो सकती है। वक्त के साथ एंकल जॉइंट्स एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस आ सकती हैं। उम्र के साथ ये कमज़ोर और थके हुए हो सकते हैं, इनमें फटीग आ सकती है। और एक अलग फिनोमेना नया, जिसको हम कहते हैं एंकल गिविंग वे। ये क्या होता है कि एक दफ़ा की मोच के बाद बार बार मोच आना। उसको मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर एक खिलाड़ी मैच के दौरान गिर के मोच आ जाए और वो मोच से रिकवर भी कर जाए, तो जब वो दोबारा खेल को शुरू करता है तो अपने बाकी साथियों की निस्बत उसे ही दोबारा मोच आने का चांस ज़्यादा होता है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये है कि हम हर वक्त, हमारे दिमाग को गैर शऊरी तौर पर पता होना चाहिए कि हमारा पाँव इस वक्त किस पोजीशन में है, ताकि अगली पोजीशन के लिए उसने किस पट्टे को या किस मसल को कितना मूव करवाना है और किस जोड़ पे ज़्यादा ज़ोर डलवाना है, उसको आगाही होगी दिमाग को, तो वही तभी वो अगली हरकत करवा सकेगा। इस सारे मैकेनिज़्म के लिए हमारे
اینکل جوائنٹ کے جو مسلز ہیں ان میں خاص طور کے مسل فائبرز ہوتے ہیں جو یہ انفارمیشن برین کو ہر وقت پہنچا رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم پروپریوسیپٹیو فیڈ بیک کہتے ہیں. جس وقت موچ آتی ہے تو کئی دفعہ وہ مسل فائبرز ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اگر وہ ڈیمیج ہو جائیں تو ان کی ریکوری کا چانس بڑا کم ہوتا ہے. تو پھر ایک خاص پیریڈ چاہیے ہوتا ہے, کچھ عرصہ چاہیے ہوتا ہے جس دوران دماغ دوبارہ سے لرن کرتا ہے کہ اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ, اپنے جسم کے پاؤں کے ساتھ آگاہی کا سسٹم دوبارہ سے ڈیولپ کیسے کرنا. اس پیریڈ کے دوران یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جب کہ دماغ کو غیر شعوری طور پہ آگاہی ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. اس دوران ہلکی سی موومنٹ سے بھی پاؤں غلط پڑ کے موچ آنے کا چانس ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم اینکل گیونگ وے کہتے ہیں, جو کہ ایک چوٹ بار بار لگنی. آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کو ایک دفعہ موچ آتی ہوگی تو اس کے بعد ان کو موچ بار بار آتی چلی جاتی ہوگی. اب اس میں اس کے علاوہ کچھ ایسے آکیوپیشنز ہوتے ہیں جس میں کہ لوگ کافی دیر کے لیے انہیں کھڑے ہونا پڑتا ہے. اس سے ان کے اینکل فٹیگ ہو سکتے ہیں, ان کے اوپر سوزش آ سکتی ہے, ان کے اینکلز میں کمزوری کا احساس پیدا ہو سکتا ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو اینکل جوائنٹ کو اسٹیبلٹی کے لیے کوئی باہر سے کوئی چیز پکڑ لے تو اس کے مسائل میں کمی آ سکتی ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اینکل کی پین صرف اس کی پین نہیں ہے, اس کی درد سے ساتھ اس کی ساتھ جڑے ہوئے بہت سے اور مسائل ہیں. جس انسان کو درد ہے اس کی چال خراب ہو جاتی ہے, چال خراب ہوتی ہے تو وہ اس کا اعتماد کم ہوتا ہے, اور پھر وہ چال کی خرابی آہستہ آہستہ اس کے ٹخنے سے بڑھتی ہوئی جا کر اس کے گھٹنوں کے جو جوڑ ہے ادھر بھی ہڈیوں کو الائنمنٹ ان کی خراب کر دیتی ہے, ہڈیوں کے آپس میں جوڑ کو ہلا دیتی ہے. تو ٹخنے کا پرابلم پھر گھٹنے کا پرابلم بھی بن جاتا ہے, پھر وہ کولہے کا پرابلم بھی بن جاتا ہے, اور کمر کا پرابلم بھی بن جاتا ہے. اس لیے اینکلز کو صحیح رکھنا بہت ضروری ہے. تو ہمارے پاس بریسز ایسی ہونی چاہیے جو اینکل کو سپورٹ پرووائڈ کریں, اس کو اسٹرینتھ پرووائڈ کریں, اس کو اسٹیبلٹی پرووائڈ کریں, اور اس کو کمفرٹیبل رکھ سکے, اس کی حرکت کو کمفرٹیبل رکھیں تاکہ مریض کو اگر چوٹ لگ گئی ہے یا اس کی کوئی پرابلم ہے تو اس کی ریکوری بہترین طریقے سے ہو سکے. یہ بریسز فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اس سارے عمل کو جو ریکوری کا عمل ہے. اب ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے ان تمام بریسز کی جو کہ اینکل جوائنٹ کے اوپر مختلف مسائل میں پہنی جا سکتی ہیں. بہت شکریہ.